नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा कि इंटरनेट पहले जैसा तेज नहीं है। वीडियो बफर हो रहे हैं, गेम्स में लैग आ रहा है, क्लाउड ऐप्स धीमी हैं। आपको लग सकता है कि ये आपके मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई का प्रॉब्लम है, लेकिन असली वजह हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में छिपी है। जी हाँ, रेड सी के नीचे बिछी सबमरीन केबल्स कट गई हैं और इसी वजह से एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक इंटरनेट का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो गया है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया चल ही नहीं सकती। ये कहानी है सबमरीन केबल्स की, इंटरनेट की असली बैकबोन की। ये कैसे काम करते हैं, क्यों कटे, किस किस पर असर पड़ा और हमें इससे क्या सीख मिलती है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप मैसेज भेजना हो, यूट्यूब वीडियो देखना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हमें लगता है ये सब हवा में उड़ते डेटा से हो रहा है। लेकिन असलियत ये है कि इंटरनेट का 99% हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरता है, सिर्फ 8% ही सैटेलाइट से जाता है। जरा सोचिए, आप दिल्ली में बैठे हो और किसी को अमेरिका में मेल भेजते हो। वो सिग्नल दिल्ली से मुंबई, फिर सी केबल से होकर रेड सी, यूरोप और फिर अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका पहुंचता है। और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। मतलब इंटरनेट सिर्फ वर्चुअल नहीं बल्कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स का नेटवर्क। और ये इतनी अहम है कि अगर ये कट हो जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है। अब समझते हैं कि ये केबल्स असल में होती क्या हैं। सबमरीन केबल असल में एक मोटा केबल होता है जिसके बीचों बीच बहुत पतले ग्लास फाइबर्स होते हैं। इन्हीं से लाइट सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं और यही डेटा है, आपकी कॉल्स, वीडियोस, ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। ग्लास फाइबर के चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, प्लास्टिक, स्टील, वाटर ब्लॉकिंग मटेरियल्स। क्योंकि सी फ्लोर पर प्रेशर बहुत होता है, 8000 मीटर गहराई तक, वहां टेम्परेचर्स भी लो होते हैं और करंट्स भी स्ट्रॉन्ग। इन केबल्स को बिछाने का प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्पेशल शिप्स निकलती हैं, सी बेड को सर्वे करती हैं, फिर केबल्स को डिप्लॉय करती हैं। जहां जरूरत हो वहां केबल्स को सी बेड के अंदर भी दबाया जाता है ताकि एंकर्स या अर्थक्वेक्स से डैमेज ना हो। और दोस्तों, दुनिया में आज लगभग 400 से ज्यादा एक्टिव सबमरीन केबल्स हैं जो पूरी ग्लोबल कनेक्टिविटी को संभालती हैं। इनके बिना इंटरनेट नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं रेड सी की। ये जगह इतनी क्रिटिकल क्यों है? रेड सी, बैबल मैंडेब स्ट्रेट और सुएज कैनाल मिलकर दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट डिजिटल कॉरिडोर बनाते हैं। यानी अगर भारत से यूरोप या अमेरिका तक सिग्नल भेजना है तो सबसे शॉर्ट रूट यही है। अगर ये पाथ ना हो तो डेटा को अफ्रीका के नीचे से घूमकर जाना पड़ेगा, जो लंबा भी है और महंगा भी। इसीलिए दुनिया की लगभग 17% इंटरनेट ट्रैफिक रेड सी से गुजरती है। मतलब हर छठा डेटा पैकेट यहीं से जाता है। और यही वजह है कि जब यहाँ प्रॉब्लम आती है तो आधी दुनिया प्रभावित हो जाती है। 6 सितंबर 2025 को कई सबमरीन केबल्स इस रीजन में कट गईं। CMEWE-4, IMEWE, फैल्कन और यूरोप इंडिया गेटवे जैसी अहम केबल्स। रिपोर्ट कहती है कि कमर्शियल शिप्स के एंकर्स की वजह से ये डैमेज हुआ। जब कोई बड़ा जहाज एंकर ड्रॉप करता है तो वो सी बेड को खुरचता है। अगर वहां केबल हो तो वो फंसकर टूट सकता है। स्टेटिस्टिकली 30% ग्लोबल केबल कट्स शिप्स और एंकर्स की वजह से होते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी थ्रेट और सैबोटाज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा संभावना एक्सीडेंट की ही है। लेकिन एक्सीडेंट हो या अटैक, असर एक जैसा है, इंटरनेट का ग्लोबल स्लोडाउन। इस इंसिडेंट का असर भारत, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया पर पड़ा। भारत में यूजर्स ने स्पीड स्लो और लेटेंसी ज्यादा महसूस किया। कई वेबसाइट्स लोड नहीं हो रही थीं। पाकिस्तान टेलीकॉम ने माना कि इंटरनेशनल सर्विसेज डिसरप्ट हुई हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया में ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रेडिंग स्लो हो गया। क्लाउड सर्विसेज भी प्रभावित हुई। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और AWS रूट्स में डिले देखा गया। जूम कॉल्स, गूगल मीट, गेमिंग सर्वर्स, सब में लैग बढ़ गया। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ यूजर्स की नहीं, पूरी डिजिटल इकोनॉमी की है। आज की इकोनॉमी डेटा पर चलती है। बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, IT सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज, सब इंटरनेट पर डिपेंड है। इस केबल कट से इंडिया जैसे IT हब में आउटसोर्सिंग सर्विसेज और कॉल सेंटर्स में डिले हुआ। मिडिल ईस्ट की ऑयल ट्रेडिंग मार्केट भी धीमी हुई। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को पेमेंट प्रोसेसिंग में दिक्कत हुई। क्लाउड कंपनीज ने कुछ ट्रैफिक ऑल्टरनेट राउट्स से भेजना शुरू किया, लेकिन लेटेंसी अभी भी हाई है।
ये इंसिडेंट दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फ्रैजाइल है और ग्लोबल इकोनॉमी उस पर कितनी डिपेंड। अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। सबसे पहले फॉल्ट डिटेक्ट होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम्स से पता चलता है कि कहां सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। फिर स्पेशलाइज्ड केबल रिपेयर शिप्स भेजी जाती हैं। वो सी बेड पर ग्रैपलिंग हुक्स डालकर केबल को ऊपर खींचते हैं। डैमेज सेक्शन को काटा जाता है, नया पीस जोड़कर स्प्लाइस किया जाता है, फिर टेस्टिंग करके वापस सी फ्लोर पर रख दिया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस हफ्तों लेता है क्योंकि रिपेयर शिप्स लिमिटेड हैं, सी कंडीशंस खराब हो सकती हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स भी होते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फुल कनेक्टिविटी को नॉर्मल होने में वीक्स लग सकते हैं। यह इंसिडेंट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंटरनेट कितना वल्नरेबल है। एंकर्स और शिप्स के कारण डैमेज, अर्थक्वेक्स, सैबोटाज सब पॉसिबल हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस वाले एरियाज में केबल्स ज्यादा खतरे में रहते हैं। रिपेयर शिप्स बहुत कम हैं, जिससे डिले और बढ़ जाता है। और ये सिर्फ इंटरनेट की स्पीड का मुद्दा नहीं, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी का भी है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव पाथ्स और बैकअप सिस्टम्स चाहिए, जैसे नए सबमरीन केबल्स, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर, सैटेलाइट इंटरनेट बैकअप, स्टारलिंक, वनवेब, सेंट्रल एशिया से टेरेस्ट्रियल केबल रूट्स और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो डैमेज को जल्दी डिटेक्ट कर सकें। मतलब फ्यूचर में हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा ताकि एक इंसिडेंट से पूरी इकोनॉमी ना हिले। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी रेड सी में सबमरीन केबल कट्स की। एक छोटा सा एक्सीडेंट जिसने दिखा दिया कि हमारी डिजिटल दुनिया कितनी कनेक्टेड है और कितनी वल्नरेबल भी। हम रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि उसके पीछे हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स और हजारों इंजीनियर्स काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही टेक एक्सप्लेनर्स आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में जरूर लिखना, आपने अपने एरिया में इंटरनेट स्लो महसूस किया या नहीं।